क्या आप जानते हैं कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अधूरी हैं या उनमें कोई कमी है। तो क्या ऐसी स्त्री अधूरी रह जाती है? यह बात सुनते ही समाज की निगाहें उस स्त्री पर सवालिया बन जाती हैं। कभी उसे कोसते हैं, कभी दया की दृष्टि से देखते हैं और कई बार उसे अधूरी और अभागी कह दिया जाता है। पर क्या वाकई एक स्त्री सिर्फ तभी पूर्ण मानी जाती है जब वह पुत्र को जन्म दे? सनातन धर्म कहता है कि हर आत्मा की अपनी एक यात्रा होती है, एक गहरा उद्देश्य, एक विशेष कारण जिससे वह धरती पर आती है। और इस यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि एक स्त्री को मां बनने का अनुभव तो मिलता है, लेकिन पुत्र के रूप में नहीं। कभी ये उसके पूर्वजन्मों के कर्मों का फल होता है, कभी ये उसकी आत्मा का चुनाव होता है, और कई बार ये ईश्वर की कोई विशेष योजना होती है जो मनुष्य की समझ से परे होती है। हमें हमेशा अधूरे ज्ञान से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितना भी ज्ञान प्राप्त करो उसे पूरी तरह से समझो, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम पैदा करता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का धन्यवाद करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन के दुखों का अंत होता है। ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों में लिखा है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका जीवन सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं होता। उनकी ममता, उनका वात्सल्य पूरे समाज के लिए होता है। वे सिर्फ एक संतान की नहीं, सैकड़ों बच्चों की मां बनने के लिए जन्म लेती हैं। उनके हिस्से में भले ही पुत्र न लिखा हो, लेकिन मां कहलाने का सौभाग्य उन्हें कई रूपों में प्राप्त होता है। तो क्या ऐसी स्त्री अधूरी रह जाती है? नहीं, बल्कि ऐसी स्त्रियां तो और भी महान होती हैं, क्योंकि वे अपनी ममता को सीमाओं में नहीं बांधती। उनकी कोख नहीं, उनका हृदय संतान को जन्म देता है। वे मां बनती हैं, भाव से, कर्म से, प्रेम से। तो आइए आज हम इस सोच को बदलें और इस गहरी सच्चाई को समझें एक भावनात्मक कहानी के माध्यम से। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं वह पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो क्या पुत्र का न मिलना भी किसी कर्म का फल हो सकता है? आइए सुनते हैं एक ऐसी स्त्री की कहानी जो पुत्र की इच्छा लिए इस जीवन में आई, पर उसके भाग्य में पुत्र क्यों नहीं था, ये जानने पर उसकी आंखें भर आईं। यह कहानी है सुमित्रा की, एक धार्मिक, ममतामयी और सरल स्त्री। विवाह के बाद उसने कई वर्षों तक संतान सुख की प्रतीक्षा की। हर उपवास किया, हर मंदिर में दर्शन किए, आयुर्वेद से लेकर आधुनिक इलाज तक सब करवाया, पर परिणाम शून्य रहा। समाज ने ताने दिए, बांझ, अभागन, पुत्रहीन। सुमित्रा की पीड़ा अब सवाल बन चुकी थी। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत पधारे। सुमित्रा उनके चरणों में बैठी और अपनी पीड़ा कह सुनाई। संत ने आंखें मूंदी, ध्यान किया और बोले, बेटी, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में तू एक धनी परिवार की पुत्रवधू थी। जब तेरी नौकरानी गर्भवती हुई और मदद मांगी तो तूने उसका गर्भ छीनने की चाल चली। उसका पुत्र नष्ट हुआ और तूने उसे घर से निकाल दिया। उस पाप का फल इस जन्म में तू पुत्र का सुख खोकर भोग रही है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। क्या अब कुछ नहीं हो सकता बाबा? संत बोले, हर कर्म का प्रायश्चित संभव है। ममता को सीमित मत कर, सेवा का मार्ग अपना। जो आत्मा तूने छीन ली थी, अब उस जैसी कई आत्माओं को मां बनकर अपनाने का प्रयास कर। तू बालकों की सेवा कर, अनाथों को ममता दे, यही तेरा मोक्ष है। उस दिन से सुमित्रा ने अपने जीवन को बदल दिया। उसने एक बालगृह में काम शुरू किया। हर अनाथ बच्चे को अपना बेटा मानकर ममता दी। आज वह पुत्रवती नहीं, लेकिन हर बच्चा उसे मां कहकर बुलाता है। हर स्त्री एक अलग कहानी लेकर इस संसार में आती है।
उसकी आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं होती, वह जन्म लेती है ममता की मूरत बनकर, त्याग की प्रतिमा बनकर। पर जब समाज उसे केवल पुत्रवती होने से ही पूर्णता का दर्जा देने लगे, तब उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। पर क्या वास्तव में स्त्री का सम्मान, उसका मूल्य, उसकी ममता केवल इसी बात पर निर्भर करता है कि उसने पुत्र को जन्म दिया या नहीं? गरुड़ पुराण, जो मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांतों का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही स्पष्टता से देता है। यह कहता है कि जो भी इस संसार में घटता है वह केवल एक संयोग नहीं होता, वह एक पूर्व निर्धारित क्रम होता है जो आत्मा के द्वारा चुना गया होता है। हमारे समाज में जब किसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो उसे कई बार ताने मिलते हैं। कभी उसे दोषी ठहराया जाता है, कभी उसे दया की दृष्टि से देखा जाता है, मानो उसकी ममता को तभी मान्यता मिलेगी जब वह एक पुत्र को जन्म दे। परंतु गरुड़ पुराण कहता है, नारी स्वयं एक सृष्टि है, उसकी कोख से जन्म लेकर संसार चलता है, पर उसकी आत्मा का उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति भी है। कभी कभी आत्मा इस जन्म में पुत्र को जन्म नहीं देती क्योंकि वह किसी पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का फल भोग रही होती है, या फिर वह किसी विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए संसार में आई होती है, जहां उसकी ममता एक पुत्र तक सीमित नहीं रहती बल्कि समाज के लिए समर्पित होती है। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कर्मफल, यानी जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। यदि किसी स्त्री ने किसी पूर्व जन्म में संतान के विषय में अन्याय किया हो, किसी माँ की ममता छीन ली हो या किसी आत्मा को आने से रोका हो, तो संभव है कि इस जन्म में उसे वही अनुभव प्राप्त हो ताकि आत्मा सीख सके, परिपक्व हो सके और अंततः मुक्त हो सके। परंतु ये कर्म कोई दंड नहीं होते, ये आत्मा के विकास की प्रक्रिया होते हैं। और यह भी उतना ही सत्य है कि अगर वही स्त्री अपने इस जीवन में सेवा, ममता और निष्काम प्रेम के मार्ग पर चलती है तो वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती है और अगले जन्मों में उसे पूर्णता प्राप्त हो सकती है। हम समाज में कितनी ऐसी स्त्रियां देखते हैं जो मां नहीं बन पाई, पर उन्होंने अनाथ बच्चों को, बेसहारा बच्चों को, यहाँ तक कि पूरे समाज को अपनी ममता दी। क्या वो किसी मां से कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि मातृत्व एक भाव है, एक भावना है जो केवल शारीरिक जन्म से नहीं आती बल्कि हृदय की गहराई से उत्पन्न होती है। एक स्त्री जो दूसरों के बच्चों को स्नेह देती है, जो अपने घर से बाहर निकलकर समाज को ममता देती है, वह एक ऐसी माँ होती है जिसकी ममता की कोई सीमा नहीं होती। उदाहरण के लिए, समाज में रानी अहिल्याबाई होलकर, मदर टेरेसा या गांव की कोई बुजुर्ग स्त्री जो हर बच्चे के लिए माँ समान होती है, क्या वो सभी माँ नहीं है? उन्होंने किसी को जन्म नहीं दिया लेकिन हृदय से समाज को अपनाया, और यही सच्चा मातृत्व है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो कुछ भी हमारी समझ से परे होता है वह ईश्वर की विशेष योजना होती है। हो सकता है जिस स्त्री को पुत्र न मिल सका, ईश्वर ने उसी को चुना हो, किसी अनाथ आत्मा को स्नेह देने के लिए, किसी टूटी हुई आत्मा को आश्रय देने के लिए, या फिर समाज को यह दिखाने के लिए कि स्त्री की शक्ति संतान तक सीमित नहीं है। जो स्त्री मातृत्व को सीमाओं से परे ले जाती है वही ईश्वर की सच्ची प्रतिनिधि होती है। हमें अब समय के साथ समाज की सोच को भी बदलना होगा। यह धारणा कि पुत्र ही वंश बढ़ाता है या बिना पुत्र के स्त्री अधूरी है, ये अब पुरानी और अन्यायपूर्ण सोच है। आज की स्त्री सृजनकर्ता भी है और संरक्षक भी। वह जीवन देने वाली है और जीवन संवारने वाली भी। उसकी ममता पुत्र या पुत्री तक सीमित नहीं, वह जब चाहे, जिसे चाहे अपनाकर मां बन सकती है। इसलिए ऐसी किसी भी स्त्री को कभी यह महसूस न होने दे कि वह अधूरी है, बल्कि उसे यह एहसास दिलाएं कि तुम्हारे हृदय की गहराई में जो प्रेम है वही तुम्हारी पूर्णता है। ईश्वर ने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य से चुना है और तुम्हारी आत्मा उस मार्ग पर चल रही है जहां तुम्हारा मातृत्व हजारों दिलों को छू सकता है।
गरुड़ पुराण न केवल कारण बताता है बल्कि समाधान भी देता है। अगर किसी स्त्री को लगता है कि वह पिछले जन्म के कर्मों से बंधी हुई है, तो वह इस जन्म में सेवा, दान, सत्य आचरण और ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध कर सकती है। गायत्री मंत्र, दुर्गा सप्तशती, बालकों को भोजन कराना, अनाथालय में सेवा देना, ये सब उपाय बताए गए हैं जो आत्मा को नई दिशा देते हैं। हर स्त्री के जीवन की कहानी अलग होती है। पुत्र होना या न होना स्त्री के सम्मान और ममता को परिभाषित नहीं करता। जो स्त्री मां बनकर समाज को अपनाती है, वो किसी भी मां से कम नहीं। उसके आंचल में चाहे गोद न भरी हो, पर उसका हृदय सैकड़ों के लिए आश्रय होता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जिसे समाज अधूरा समझता है, अक्सर वही आत्मा ईश्वर के सबसे करीब होती है। इसलिए अगर किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं है, तो उसे यह नहीं मानना चाहिए कि वह शापित है, बल्कि यह समझिए ईश्वर ने उसे किसी और महान उद्देश्य के लिए चुना है। उसका मार्ग भले कठिन हो, पर उसकी आत्मा का प्रकाश समाज को दिशा देता है। वह स्त्री ही समाज की असली जननी होती है, जो हृदय से मां होती है, चाहे संसार उसे किसी भी नाम से पुकारे। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और हमारे चैनल सनातन धर्म रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।